हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग। एम एस सेकंड सेम। आप लोगों को आज मैं बताने जा रही हूँ सूचना संसाधन एवं पास मॉडल। सूचना संसाधन एवं पास मॉडल, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड पास मॉडल। ये जो सूचना संसाधन है, ये जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है, इसके अंतर्गत बुद्धि के आधुनिक सिद्धांत का विकास किया गया है। जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है, ये एक फ्रेमवर्क है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एक फ्रेमवर्क है जिसके अंतर्गत बुद्धि के आधुनिक सिद्धांत का विकास किया गया है। इसी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क को ही इसी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क को ही पास सिद्धांत या पास मॉडल कहा गया है। ये पास मॉडल इसे क्यों कहा गया, अब हम इस पर आते हैं। ये जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क है, इसमें बुद्धि के 4 एलिमेंट्स बताए गए हैं, 4 तत्व बताए गए हैं। ये चारों तत्व जो बताए गए हैं, इसमें 4 तत्व, ये चारों तत्व आपस में मिल करके केंद्रीय संसाधन प्रक्रम का निर्माण करते हैं। ठीक है। जो इसमें बुद्धि के 4 तत्व हैं, वो आपस में मिल करके केंद्रीय संसाधन प्रक्रम जो है, प्रोसेस जो है, उसका निर्माण करते हैं। यही चारों तत्व को PASS पास के नाम से जाना जाता है। ये चारों तत्व कौन कौन से हैं जो ये पास शब्द बना रहे हैं, ये जान लीजिए आप लोग। यहाँ पहला तत्व आपका है प्लानिंग। P फॉर प्लानिंग। P से क्या है आपकी प्लानिंग, योजना। दूसरा इसका एलिमेंट्स जो है वो है एरिजुअल, अवधान उत्तेजन। ए से ए फॉर एरिजुअल। नेक्स्ट थर्ड एलिमेंट्स है इसका स्टिमुलेनियस कॉग्निटिव प्रोसेसिंग। स्टिमुलेनियस कॉग्निटिव प्रोसेसिंग, इसे समकालिक संज्ञानात्मक संसाधन भी कहा जाता है। ये इसका थर्ड एलिमेंट्स है। नेक्स्ट इसका फोर्थ एलिमेंट्स है सक्सेसिव कॉग्निटिव प्रोसेसिंग। सक्सेसिव कॉग्निटिव प्रोसेसिंग, यस फॉर सक्सेसिव कॉग्निटिव प्रोसेसिंग या अनुक्रमिक संज्ञानात्मक संसाधन। अब यहाँ आपको समझ में आ गया। P प्लानिंग, A एरिजुअल, यस स्टिमुलेनियस कॉग्निटिव प्रोसेसिंग, यस सक्सेसिव कॉग्निटिव प्रोसेसिंग। यही जो चारों शब्द हैं, यही जो चारों तत्व हैं या कारक हैं, यही एक साथ मिल करके PASS पास शब्द का निर्माण करते हैं। और यही पास शब्द आपके इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क का 4 एलिमेंट्स है। क्लियर है। इन चारों एलिमेंट्स के अलावा साइकोलॉजिस्ट जो है, उन्होंने एक और तत्व जोड़ा है, एक और तत्व जोड़ा है जिसे उन्होंने ज्ञान कहा है। ज्ञान, नॉलेज। ठीक, ये ज्ञान क्या है? इस ज्ञान का जो बेस है, उसके अंतर्गत जो ज्ञान का बेस है, किस में आपकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जो फ्रेमवर्क है, उसमें ज्ञान, इसमें जो हमारी गत अनुभूतियाँ होती हैं, साइकोलॉजिकल बायस जो होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके साइकोलॉजिकल बायस ऑलरेडी रहते हैं। अगर साइकोलॉजिकल बायस नहीं होंगे आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तो परसेप्शन नहीं होगा। ठीक, क्योंकि परसेप्शन होने के लिए ज़रूरी है सामने स्टिमुलस हो और ये सूचना न्यूरॉन्स के माध्यम से आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जाएगी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में साइकोलॉजिकल वायर्स होंगे। ये सूचना जो न्यूरॉन के माध्यम से जा रही है, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में साइकोलॉजिकल वायर्स के साथ ऐड होगी, मिलेगी, और इसके बाद हम परसीव करते हैं कि यह जो उद्दीपक है, इसका नाम यह है। इसका मतलब कि यहाँ पर आपको स्टिमुलस का ज्ञान प्राप्त होता है।
यहाँ भी मैं वही चीज कह रही हूँ आपसे। यहाँ है ज्ञान, इसका बेस है आपकी गत अनुभूतियाँ व साइकोलॉजिकल बायस, लर्निंग, इमोशंस एंड अभिप्रेरणा। इसका जो आधार है उसका क्या है, ज्ञान का आधार क्या है, गत अनुभूतियाँ, ठीक, लर्निंग अधिगम, इमोशंस संवेग एंड मोटिवेशन अभिप्रेरणा, यही इसका एक आधार होता है। ज्ञान ही एक ऐसी पृष्ठभूमि तैयार करता है जिसके परिप्रेक्ष्य में सूचनाओं को संसाधित कर दिया जाता है। आपके जो बेस बताए अभी हमने, साइकोलॉजिकल बायस, लर्निंग, इमोशंस, मोटिवेशन, एक ऐसा बेस तैयार करता है जिससे एक पृष्ठभूमि तैयार होती है ज्ञान की, और सूचनाएं जो होती हैं वो प्रोसेसिंग में आ जाती है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग किया जाता है। ये जो सूचना संसाधन या पास मॉडल है, वास्तव में इसका आधार जो है वो लुरिया 1966 के द्वारा दिया गया है। इसका आधार, इसका बेस, इस थ्योरी की जो बेस है वो लुरिया 1966 के द्वारा किया गया है। यहाँ जो आपकी मस्तिष्क है उसका संरचनात्मक जो पहलू है, कार्यात्मक पहलू है, इसके अंतर्गत इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क आता है। यहाँ कहने का मतलब है कि मस्तिष्क की संरचनाओं का यह कार्यात्मक पहलू है, इसी के द्वारा इंफॉर्मेशन को प्रोसेस में लाया जाता है। साथ ही जो मानव संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं हैं, यहाँ कॉग्निटिव प्रोसेस ह्यूमन की मैं बात कर रही हूँ, यानी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जब भी होगी तो आपकी कॉग्निटिव प्रोसेस के दौरान होगी, संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के ही दौरान होगी, जो मानव में होगी। तो मानव में ये कैसे होगी, यहाँ मानव का जो कार्यात्मक पहलू है यह 3 प्रकार का जो फ्रेमवर्क है उसमें डिवाइड किया गया है, यानी 3 भागों में हम कह सकते हैं कि बांटा जा सकता है। तो मैं यहाँ पहले फ्रेमवर्क की बात करूँ, 3 फ्रेमवर्क में जो आपके संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को बांटा गया है, जो संज्ञानात्मक आपकी प्रोसेस है उनको 3 फ्रेमवर्क में जो डिवाइड किया गया है, इसका पहला फ्रेमवर्क क्या है। पहले फ्रेमवर्क के अंतर्गत हम बात करेंगे प्रमस्तिष्कीय उत्तेजन और अटेंशन, इन्हीं दोनों की। तो यहाँ है कि पहला जो आपका फ्रेमवर्क है उसका फंक्शन क्या है, उसका कार्य क्या है। तो यहाँ पहले फ्रेमवर्क का कार्य प्रमस्तिष्कीय उत्तेजन और अवधान को नियंत्रित किया जाता है। आपकी पहले फ्रेमवर्क के द्वारा प्रमस्तिष्कीय उत्तेजन, इसके साथ अवधान, अटेंशन को नियंत्रित करना होता है। यह मस्तिष्क स्तंभ, यहाँ मैं ब्रेन फंक्शन की बात करूँगी, आपको पता होगा फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। यहाँ फोर ब्रेन को छोड़ दिया जा रहा है, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन को जो संयुक्त रूप से ब्रेन स्ट्रीम कहा जाता है उसकी बात यहाँ हो रही है। तो यहाँ ब्रेन स्ट्रीम, मस्तिष्क स्तंभ में आपके दोनों आ जाएंगे, आप मिड ब्रेन भी आएगा और हिंड ब्रेन भी आएगा, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, इन दोनों को मिलाकर के मस्तिष्क स्तंभ कहते हैं। तो यह जो आपका पहला फ्रेमवर्क है वो ब्रेन स्ट्रीम और रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम में निहित होता है या मिला हुआ होता है। क्लियर है, ब्रेन स्ट्रीम और रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम में मिला हुआ होता है। कौन मिला हुआ है, ये आपका पहला फ्रेमवर्क। अब हम बात करेंगे दूसरे फ्रेमवर्क की। दूसरे फ्रेमवर्क के द्वारा जो सूचनाएं कूट संकेतिक होती हैं, जो सूचनाएं कूट संकेतिक, यहाँ मैं इनकोडिंग की बात कर रही हूँ। चलते हैं हम लोग मेमोरी में, क्योंकि कभी भी हमारी जो मेमोरी होगी उसका कूट संकेतन ज़रूर होगा, इनकोडिंग ज़रूर होगी। विदाउट इनकोडिंग हम किसी भी सूचना का, किसी भी इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग नहीं कर सकते।
तो आपका सेकेंड फ्रेमवर्क जो है उनके द्वारा जो इन्फॉर्मेशन होते हैं उनकी इनकोडिंग की जाती है। क्लियर है? सेकेंड फ्रेमवर्क के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन हमको प्राप्त होती है हम उसकी इनकोडिंग करते हैं, जो समकालिक और अनुक्रमिक प्रक्रियाओं का उपयोग करता है। तो यहाँ समकालिक संसाधन मस्तिष्क का जो पार्ट है वो स्पेसिफिक पृष्ठभित्तीय क्षेत्र और अनुक्रमिक संसाधन जो है अग्रखंड संघ क्षेत्र द्वारा संबंधित होता है। नहीं समझ में आया? यहाँ कहने का मतलब है कि दो प्रोसेसिंग होती है, दो प्रक्रियाओं का उपयोग कहाँ किया जा रहा है? मस्तिष्क में। किसके लिए? इनकोडिंग के लिए। तो यहाँ इनकोडिंग के लिए जो ये प्रक्रियाओं का उपयोग किया जा रहा है वो समकालिक अनुक्रमिक प्रक्रियाओं का उपयोग करता है। तो समकालिक जो संसाधन होता है उसमें ब्रेन के ऑक्सीपिटल पैराइटल लोब को यूज किया जाता है। ऑक्सीपिटल पैराइटल लोब पृष्ठभित्तीय क्षेत्र। और अनुक्रमिक संसाधन जो है, अनुक्रमिक संसाधन अग्रखंड और संघखंड फ्रंटल और टेम्परल लोब से संबंधित होता है। अब क्लियर हुआ आपको? तो यहाँ कहने का मतलब है कि जब भी समकालिक और अनुक्रमिक जो प्रक्रियाएं हैं उसका यूज किया जाएगा तो ब्रेन का स्पेसिफिक पार्ट ऑक्सीपिटल लोब एंड पैराइटल लोब इसका यूज किया जाएगा। और जब अनुक्रमिक संसाधन का हम बात करेंगे तो वहाँ पर फ्रंटल लोब टेम्परल लोब इन्हीं दोनों से ये संबंधित होगा मस्तिष्क के। क्लियर है? ये आपके सेकेंड फ्रेमवर्क की बात हुई। थर्ड फ्रेमवर्क में क्या होता है कि जो हमारी संज्ञानात्मक क्रियाएं होती हैं उनकी योजना बनाई जाती है और उनकी मॉनिटरिंग की जाती है। यानी प्लानिंग और मॉनिटरिंग, प्लानिंग भी की जाएगी, उसको मॉनिटर भी किया जाएगा। ये होगा आपकी थर्ड फ्रेमवर्क में। क्योंकि कॉग्निटिव प्रोसेस का ये तीन आपका पहलू है, आपका कहें तीन फ्रेमवर्क है, जिसमें कि तो जो थर्ड फ्रेमवर्क है इसमें जो कॉग्निटिव प्रोसेस की जो फंक्शन है उनकी योजना प्लानिंग भी की जाएगी और सेल्फ मॉनिटरिंग भी की जाएगी। ये जो प्लानिंग की जा रही है और सेल्फ मॉनिटरिंग की जा रही है ये ब्रेन की स्पेसिफिक पार्ट फ्रंटल लोब के द्वारा होता है। ये ब्रेन की स्पेसिफिक पार्ट फ्रंटल लोब द्वारा होता है। यानी फ्रंटल लोब से ही कोई प्लानिंग हम करते हैं और सेल्फ असेसमेंट करते हैं, सेल्फ मॉनिटरिंग भी करते हैं। साथ ही पास मॉडल पे अगर हम बात करें तो जो पास मॉडल है उस पर दास 1979 और जो नागलिरी थे 1990 द्वारा भी रिसर्च किया गया। जो पास मॉडल है अभी जो मैं बता रही हूँ आपको, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड पास मॉडल, इस पास मॉडल पे जेपी दास 1979 और नागलिरी 1990 जो थे उनके द्वारा भी रिसर्च किया गया। और उनके रिसर्च में भी यही पाया गया कि मस्तिष्क के यही लोब्स जो होते हैं वो हमारे सूचनाओं की प्रोसेसिंग के लिए उत्तरदायी होते हैं। क्लियर है?